क्योंकि सबसे मैंने आपको बताया था कि हम देखेंगे मतलब उससे एक तरतीब के साथ चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी थी? सबसे पहले हमने देखा था स्ट्रक्चर। सही है, हमने स्ट्रक्चर की 2 क्लासेस की, फिर उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा लिक्विडिटी। आज हम देखेंगे लिक्विडिटी के बारे में। हमने 2 से 3 क्लास, अब जस्ट यही स्ट्रक्चर था और लिक्विडिटी जिस पे मैंने 2-2 3-3 क्लासेस दी। अब आगे जितनी चीज़ें हैं उन पे कोई 2-2 क्लासेस नहीं होंगी। सही है, उन पे 1-1 ही क्लास होगी क्योंकि वो इतने मुश्किल नहीं है। सबसे मुश्किल मैं समझता हूँ पूरी मार्केट में है तो वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद लिक्विडिटी है। तो इसके बाद एक और पैटर्न आता है प्रीमियम और डिस्काउंट एरियाज़, वो भी थोड़े से टफ हैं आई थिंक, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं हैं। तो आज हम पढ़ेंगे फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्जन और बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज के बारे में। तो फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं? सबसे पहले इस बात को समझिए भाई, फेयर वैल्यू गैप हमेशा आप याद रखें कि 3 कैंडल के दरमियान होता है। याद रखें यूट्यूब पे जो मेरा कंटेंट पड़ा है वो तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियो हैं। अगर आप वो 100 देख लें, उसमें ना मैंने थोड़ी और तरह से चीज़ें बयान कर रही हैं। अब यहाँ से मैं आप कहते हैं इतनी लंबी वीडियो नहीं करता, लंबी वीडियो बनाने का फ़ायदा ही नहीं है मेरा आपके साथ लंबी वीडियोज़ करने का। मैं आपको जो चीज़ें मैं खुद यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग में, इन शॉर्ट पर सिंपल मैं वही आपको सिर्फ़ बताऊँगा। मैं ज़्यादा फ़ज़ूल चीज़ों की तरफ नहीं जाऊँगा, ये वो ये मतलब हम पहले ये जो आपको 7-8 चीज़ें बताई हैं ये करेंगे, इन पर भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, इन पर ग्रिप करेंगे एंड देन उसके बाद ज़्यादा बंद कर तो खैर बात एंड देन इन चीज़ों को करने के बाद हम इनको इकट्ठा करके फिर स्ट्रेटजीज क्रिएट करेंगे, यानी कि स्ट्रेटजी मेरी क्रिएट हुई पड़ी है, उन पर फिर बाद में हम वर्क करेंगे। सही हो गया। तो 2 चीज़ें हो चुकी हैं, अभी 4 5 6 चीज़ें रहती हैं। आज तीसरी है फेयर वैल्यू गैप और दूसरा इन्वर्जन बीपीआर, ये एक ही चीज़ है। फेयर वैल्यू गैप अब क्या होता है? हमेशा याद रखें फेयर वैल्यू गैप 3 कैंडल के दरमियान होता है। पहली कैंडल, दूसरी कैंडल एंड देन ये तीसरी कैंडल, ठीक है? ये आपके पास अब आपको पता है कि हर कैंडल की विक्स होते हैं। अब ये पहली कैंडल का लो एंड तीसरी कैंडल का हाई, इसके दरमियान में जो गैप होता है ना, इसके दरमियान में गैप, ये वाला, ये आपको जो गैप दिख रहा है इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। गॉट इट इन सिंपल वर्ड, बिल्कुल ईज़ी। मतलब ये इनके दरमियान जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला, ये हमारे जो मैंने रेड से मार्क किया, इसको हम इम्बैलेंस भी कहते हैं इन टर्म ऑफ एसएमसी। हम इसको क्या कहते हैं? इन टर्म ऑफ एफएसएमसी हम इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप एंड इन टर्म ऑफ आईसीटी, इन टर्म ऑफ आईसीटी हम इसको कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। एसएमसी में इम्बैलेंस कहते हैं। खिला तो खा गिन। तो तो ये 2 चीज़ें हैं आपके ये चीज़ आपके पास इम्पोर्टेंट। सही हो गया। फेयर वैल्यू गैप इसको ज़्यादातर एफवीजी से भी मार्क करते हैं या कुछ लोग इम्बैलेंस भी कहते हैं। तो ये सिंपल है, इसमें और कोई वो नहीं है। अब स्ट्रक्चर लिक्विडिटी में बहुत सारी क्राइटेरियाज़ होते हैं कि इस तरह होगा तो इस तरह होगा, इस तरह होगा तो इस तरह होगा। इसमें कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है। एक सिंपल है दैट ये अब ये 3 कैंडल के दरमियान में जो कुछ खला है, पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का, जो आपके पास सिंपल है दैट फेयर वैल्यू गैप है। आपको कई तरह के कोई भी टाइम फ्रेम में चले जाएँ, आपको पता है हर टाइम फ्रेम मैंने आपको पहले बताया प्राइस इज़ अ फैक्टर। अब जैसा कि ये डेली खुला हुआ है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेली दिखाऊँ, तो भाई ये आपके पास क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप है। ये इस कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, ये देखिए ये आपके पास क्या है? ये आपके पास जो दरमियान में खला था ये था फेयर वैल्यू गैप। सही है? यहाँ से आप दोबारा नीचे आते हैं, ये पहली कैंडल का लो, ये तीसरी कैंडल का हाई, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है फेयर वैल्यू गैप। यहाँ से ऊपर चलें तो इस कैंडल का हाई, ये आप बाय का फेयर वैल्यू गैप, वो सेल फेयर वैल्यू गैप था, ये बाय फेयर वैल्यू गैप है। ये पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है। सही है? ये इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, कैंडल का कलर कोई भी हो पड़ा, इससे कोई वो नहीं है। मेन चीज़ आपके पास है वो है कि उनमें खला होना चाहिए। तो अब आपके पास ये पहली कैंडल का हाई, तीसरी कैंडल का लो, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास क्या है? फेयर वैल्यू गैप है। अब जैसे कि ये फेयर वैल्यू गैप मैंने मार्क किया हुआ है। अब आप कहेंगे ये आपने मार्क क्यों कि नहीं किया हुआ? क्योंकि ये डेली का चार्ट है और करीब-करीब अब आज मार्केट यहाँ पे थी ना, तो करीब-करीब मेरे पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप था, तो इसलिए मैंने ये वाला मार्क किया हुआ था। अभी हम इनको ट्रेड करना बिल्कुल भी नहीं देख रहे कि आप कहें जी इनसे ट्रेड किस तरह अप्लाई करें। मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे से हम करेंगे, ये आप कर लें, इसके बाद हम देखेंगे इन पर ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। तो मैं नहीं समझता कि इस फेयर वैल्यू गैप में आप में से किसी को भी कोई भी मुश्किल आती होगी या आएगी, क्योंकि ये सबसे ईज़ी कॉन्सेप्ट है आईसीटी का। गॉट इट? इसके बाद देखते हैं अब फेयर वैल्यू गैप, सॉरी इन्वर्जन क्या होता है? अब ये चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल है। सही है? इन्वर्जन क्या होता है? इन टर्म ऑफ आईसीटी सिंपल है दैट अगर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप फेल हो, जैसे कि हायर लो, उसके बाद ये हायर हाई हुआ, अब आपके पास यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ पे इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप। अब जब ये ब्रेक होगा और नीचे बॉडी क्लोज होगी अपोजिट साइड की तरफ, अब ये पहले क्या था? एफवीजी था, फेयर वैल्यू गैप।
ये यहाँ पे क्या था आपके पास फेयर वैल्यू गैप। अब जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, नीचे क्लोज होगी, क्लोजिंग मस्ट, अगर मार्केट यहाँ तक भी विक लगा के इससे ऊपर उसी टाइम फ्रेम में, मतलब ये एच1 का फेयर वैल्यू गैप है तो लाजिम है इससे नीचे एच1 की बॉडी क्लोज होनी चाहिए, इससे नीचे। अगर मार्केट इससे नीचे आती है, से जस्ट नीचे विक लगाती है और ऊपर आके क्लोज हो जाती है, तो भाई इससे ये जाहिर होता है कि भाई ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट इसको रिस्पेक्ट देना चाह रही है। से तो कम से कम फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन में तब्दील होने के लिए लाजिम वेट किया करें उसके नीचे बॉडी क्लोज होने का। अगर एक पिप भी नीचे बॉडी क्लोज हो चुकी है तो फिर आप कहेंगे कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था ये अब इन्वर्जन बन चुका है। अब जब मार्केट यहाँ से क्लोज होगी, अगर आपके बाय सेलिंग है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होता है फॉर सेल। मैं अपने ट्रेडिंग में जो सबसे ज्यादा चीज यूज करता हूँ फॉर ट्रेड प्ले करने के लिए, वो मेरे पास दो चीजें, एक है क्या कहते हैं फेयर वैल्यू गैप, और दूसरा प्रीमियम डिस्काउंट एरिया। सॉरी, फेयर वैल्यू गैप का क्या, इन्वर्जन, इन्वर्जन हो गया एंड प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरिया हो गया। ये दो चीजें मैं बहुत ज्यादा यानी कि अपने एंट्री क्राइटेरिया के लिए यूज करता हूं। तो ये याद रखें, पहले फेयर वैल्यू गैप का, जब ये IFVG से भी कहते हैं, जब ये ब्रेक होगा, ब्रेक और नीचे क्लोज होगा तो ये फेयर वैल्यू गैप से अब इन्वर्जन बन जाएगा। सिंपल वर्ड, अगर यहाँ से आपके पास FVG है, यहाँ से आप ऊपर जा रहे हैं, आप यहाँ से ऊपर जाते हो, यहाँ पे ऊपर बॉडी क्लोज हो जाती है, किस तरह, यहाँ से ये ऊपर बॉडी क्लोज हो गई ये। अब ये जो इन्वर्जन फेयरवेल गैप था ना पहले, अब ये फेयरवेल गैप नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है, इन्वर्जन। अब इन्वर्जन, हम ये इन्वर्जन ज्यादातर हम यूज करते हैं टू द ट्रेंड जाने के लिए। जैसे कि आपके पास बाय का ट्रेंड है ना, लेकिन ये सेल में स्ट्रक्चर है, तो आप जस्ट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट ना करें बल्कि जस्ट इन्वर्जन का वेट करें। ये फेयरवेल गैप था, फेल हुआ, मार्केट जैसे इसको यहाँ से आके टैप करे, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अब मेन बात आई कि मैं इन्वर्जन को क्यों यूज करता हूँ ज्यादातर ट्रेड के लिए, इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई इन्वर्जन में आपके पास एसएल बहुत छोटा होता है। सिंपल वर्ड, अगर ये आपके पास यहाँ पे इन्वर्जन है ना, फेयर वैल्यू गैप था, फेयर वैल्यू गैप ये इन्वर्जन बन गया जब फेल हुआ, तो अब जब मार्केट इसमें टैप करेगी तो आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है। एसएल आपका कितना है, इन्वर्जन के ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो ये आपकी ट्रेड खत्म हो गई, इससे ऊपर आप भूल कर भी होल्ड ना रखें। मतलब ये फेयर वैल्यू गैप था, मैं आपको बार बता दूं, ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप सही है, यहाँ से आपके पास नीचे मार्केट ने इसको क्लोज ब्रेक कर दिया, अब ये आपके पास क्या बन गया, इन्वर्जन बन गया। इन्वर्जन बन गया तो अब आपका ट्रेडेबल एरिया कहाँ से, जहाँ से इन्वर्जन शुरू हो रहा है, जैसे ही मार्केट इसमें जस्ट टैप करे, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एसएल आपका कहाँ पे, एसएल आपके इस इन्वर्जन से थोड़ा सा ऊपर, या कम से कम आप ये कर लें कि इससे ऊपर बॉडी क्लोज होने का वेट कर लें। जैसे इन्वर्जन ऊपर बॉडी क्लोज हो, आप लोग ट्रेड से निकल जाए। इन्वर्जन तब तक वैलिड होगा जब तक मार्केट इससे नीचे नीचे घूम रही है, बेशक विक के लगाते हैं, जैसे मार्केट एक टिप भी ऊपर यहाँ पे बॉडी क्लोज करे, आपका ये इन्वर्जन इनवैलिड हो जाएगा। इससे पहले पहले आपका ये इन्वर्जन वैलिड है, आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पे लाइव चार्ट पे आके कोई इन्वर्जन की एग्जांपल दिखाता हूँ। अब जैसा कि ये देखें ना, अब ये जो ब्लू मेरे पास लगा पड़ा है, ये वीकली का इन्वर्जन है। आपको मैं बताऊं क्यों ये वीकली का, मार्केट ने इससे रिजेक्शन भी ली। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, आगे को अभी छोड़ दें, यहाँ पे देखें, ये आपके पास यहाँ पे मार्केट ऊपर गई तो ये मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा था। ये यहाँ से देखें, आगे को छोड़े, यहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप था, ये मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, ये क्या बन गया, फेयर वैल्यू गैप। देन मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, ये नीचे की तरफ, तो ये फेयर वैल्यू गैप के बाद क्या बन गया, ये बन गया इन्वर्जन। सही है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप था ना, मार्केट ऊपर जा रही थी, लेकिन मार्केट ने जब नीचे ब्रेक किया तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहा, ये इन्वर्जन मान गया। अब जब मार्केट यहाँ से वापस जा रही थी तो देखिए मार्केट ने इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की, बल्कि इसको और विक लगाई और इसके अंदर अंदर क्लोज हुई। तो नेक्स्ट वीक आप हाई चांसेस थे, आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि नेक्स्ट वीक की कैंडल सेल ही बनेगी, क्योंकि पिछली वीक की कैंडल ने बहुत हाई तरीके से ये जो आपके पास इन्वर्जन था इसको वो किया है, इसको रिस्पेक्ट दी है। से तो ये देखिए इन्वर्जन से लॉक के मार्केट कहाँ तक आई है, ये हर टाइम फ्रेम में सेम होगा, याद रख लें। अब ये यहाँ पे आपके पास आई है मार्केट वीकली में, तो सेम इसी तरह यही रूल आपके पास M1 में भी यूज होगा, M5 में भी, M3 में भी, H1 में भी, तमाम टाइम फ्रेम में। अगेन आप देखें मार्केट ने ये बाय साइड लिक्विडिटी भी ले ली और स्टिल अभी तक, अभी तो कल फ्राइडे को ये कैंडल क्लोज है, अगर फ्राइडे को कैंडल ये IFVG के अंदर अंदर क्लोज होती है तो फिर अगेन आप सेल की तरफ हाई चांसेस हैं, देखें। सही है, क्यों सेल की तरफ देखें, क्योंकि मार्केट एक दफा फिर इस जो इन्वर्जन है इसको रिस्पेक्ट दे रही है। गॉट इट। इसके बाद आते हैं डेली पे। डेली पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेली का कोई अभी तक Traveling. डेली में आपके पास यहाँ पे जस्ट फेयर, ये देखें, ये आपके पास इन्वर्जन था। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये आगे को छोड़ दें, यहाँ से देखें, जब नीचे आ रहे थे तो ये आपके पास फेयर गैप था, ये फेयर गैप था ना, ये हाई से लेकर लो तक, अगर आप यहाँ से देखें, ये इसका हाई ना, ये इसका लो, इस कैंडल का, ये आपके पास क्या था, फेयर गैप। मार्केट ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया, इससे ऊपर जैसी कैंडल क्लोज हुई, ये देखें। अब नेक्स्ट डे मार्केट ने इसको जैसे रिटेस्ट किया, आप ये 85 8 से बाइंग बनती थी। तो ये 858 से, क्यों, क्योंकि आपके पास इन्वर्जन था। याद रखें, जब भी एक फेयरवेल गैप फेल होता है, फेयरवेल गैप ब्रेक होता है, तो फेयरवेल गैप ब्रेक होने के बाद वो इन्वर्जन बन जाता है। सॉरी, कहाँ गए हो,
चखण कर रखी हूँ यार, मैं चक्की तो हो गया। सही है, तो ये आपके पास यहाँ से ऊपर की तरफ क्लोज हुई कैंडल से, कैंडल की क्लोजिंग मस्ट है। सर कौन सा एफवीजी लेना है, ये आप क्या कह रहे हैं, कौन सा हर एफवीजी लेना है भाई, जो भी चार्ट पे एफवीजी सही भूख लगी होगा। बैठे हो सुन, अच्छे तो खैर बैठे जो भी सर वैसे मतलब एफईजी तो सर मतलब बहुत क्रिएट होते रहेंगे एक चार्ट पे, तो सब एफईजी पे ऐसा हम देख सकते हैं। यार सिंपल ये किया करें, ये डेली का एफवीजी है ना, ये डेली का एफवीजी यहाँ पे ड्रा करें और यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके सही है, यहाँ पे सेटिंग में जाके इसकी विजिबिलिटी को जाके इसको यहाँ से जाए डेली कर दें, आवर मिनट और वीक को हटा दें। फिर ये ना ही आवर पे शो होगा, ना ये मिनट्स पे शो होगा, ये सिर्फ डे पे शो होगा। सही हो गया, तो इस तरह से आप इसको मैनेज कर लें। हर टाइम फ्रेम का एफवीजी तो लगाना पड़ेगा, एफवीजी वही लगाया करें अगर आप यहाँ पे हैं तो करीब करीब का एफवीजी और करीब करीब का इन्वर्जन मार्क करके रखें। सही है, जैसे कि आप ये एफवीजी था, ये एफवीजी है, ये मैंने मार नहीं किया हो, क्योंकि ये अभी बहुत दूर है, यहाँ तक जाते जाते बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कौन सा एफवीजी मार किया हुआ है, मैंने ये जो बिल्कुल करीब करीब वाला एफवीजी है ना, ये मार किया हुआ है। तो हमेशा याद रखें। मतलब मतलब सर मैं एक बात फिर से आपको बात बीच में रोकता हूँ सर, मतलब हम मार्केट जहां पे भी चल रहे थे वहां पे नजदीक का जो एफईजी होता है वो हमको सिर्फ बिल्कुल एफईजी इन्वर्जन के रूप में ले सकते हैं ना। बिल्कुल, अब वैसे देखा जाए तो मेरे पास यहाँ पे इन्वर्जन पड़े, यहाँ पे एफवीजी पड़े हैं, लेकिन इनका फायदा नहीं है, ये बहुत दूर पड़े हैं, डेली का चार्ट है, यहाँ तक जाते जाते बहुत सारा टाइम लग जाएगा ऐसे चार्ट गंदा करने। सही है, आप वही मार्क करें ओके। जो आपकी बिल्कुल करीब करीब। अब ये मैंने इन्वर्जन क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि भाई मार्केट इसके में खड़ी है बिगड़ी के। अब ये डेली का एफवीजी मैंने क्यों मार्क किया हुआ है, क्योंकि भाई मार्केट इसके करीब करीब है। सही हो ओके। गया, हमेशा वही वाला मार्क करें जो आपका बिल्कुल करीब करीब हो। हैं। इसमें जुनेद भाई इन्वर्जन जो जहाँ पे आपने लिखा मतलब ये हुआ है, ये इन्वर्जन मतलब ये अभी तक फेयर वैल्यू गैप तो वैलिड है ना, मतलब इन्वर्जन के बाद वो हाँ इनवैलिड तो नहीं होगी? ये वैलिड है, ये इन्वर्जन, नहीं, नीचे नीचे ये नीचे वाला, नीचे वाला। ये जी हाँ, इन्वर्जन, इससे ये नीचे। इन्वर्जन वैलिड है, क्योंकि ये फेयरवेल गैप था, ये ब्रेक हुआ, अब ये इन्वर्जन बन चुके, इन्वर्जन ब्रेक नहीं। नहीं, ये इन्वर्जन वाली जो इसमें छोटी सी बेरिश कैंडल है ना, इसके नीचे फेयर वैल्यू गैप तो बन रहा है, वो तो वैलिड हाँ ही ये रहेगा मेरे फेयरवेल ख्याल गैप भी वैलिड है, स्टिल वैलिड है ये वाला। से। अच्छा। हाँ जी, याद रखें, सर पर जहां पर फेयरवेल गैप और इन्वर्जन मिल रहे हैं वो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एरिया होता है, ये बात याद रख लें, दोबारा कह रहा हूँ, जहां पे फेयरवेल गैप और इन्वर्जन मैच कर रहे हो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। जैसे कि अब ये इन्वर्जन है और यहाँ पे इसके बीच में ये फेयरवेल गैप भी आ रहा है, तो मार्केट अगर फ्यूचर में यहाँ पे आती है तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला बाइंग एरिया होगा, क्योंकि दो लेवल यहाँ पे सेम वो मैच कर रहे हैं। अलैक्म। मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। जी ये लास्ट में आए आप 1820 में, इसमें एक तो आपने ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया हुआ जो कि इन्वर्जन बन गया है, हाँ गोल्ड का चार्ट काइंडली। हाँ, ये इन्वर्जन बन गया हुआ गोल्ड का चार्ट, इससे नीचे भी तो फेयर वैल्यू गैप है, ये बन रहा है ना? ये वाला फेयरवेल गैप है, ये भी आपके पास इन्वर्जन है, लेकिन इसमें मार्केट नहीं आई, मैंने आपको कहा है जो करीब करीब हो, तो जब इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो करीब करीब वाला इन्वर्जन ये था, ये दूर पड़ा था, वैसे ये भी आपके पास इन्वर्जन है, अगर मार्केट इसमें आती तो ये भी मैं मार्क करता, इससे भी मैं ट्रेड पे ले लेता, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी ये वाली इन्वर्जन थी। मतलब इसमें हमने जो करीब वाला होगा उस पे ज्यादा फोकस करना है, करीब जो वाला, उससे थोड़ा सा बाद। हाँ करीब वाला, क्योंकि मार्केट आपको करीब करीब जो होता है, ज्यादातर मार्केट रिजेक्शन हमेशा जो करीब वाला होता है उससे देती है, ये नहीं कि आपने दूर वाले मार्क नहीं करने। अब देखें यार, ये सारा होता है पॉसिबिलिटीज पे, अब अगर यहाँ से मुझे मार्केट ट्रेड नहीं देती, इसको ब्रेक करती, फिर मैं ये वाला इन्वर्जन मार्क करता, फिर मैं यहाँ से ट्रेड प्ले करता। सर ठीक हो मेरा गया, एक ठीक हो क्वेश्चन गया। है। थैंक पूछे यू। कुछ। सर एफएजी एफएजी से अगर मार्केट 2-3 बार रिजेक्शन दे सारे वीक को, तो क्या हम इसे एफएजी कहेंगे या फिर इन्वर्जन? भाई याद रख ले, ये बात हमेशा के लिए, एक एफवीजी तब तक वैलिड होता है जबकि उसके ऑपोजिट साइड की तरफ बॉडी क्लोज ना हो। इस एफवीजी से अगर मार्केट एक, दो, तीन, चार, पांच, क्या 100 दफा भी रिजेक्शन ले, आपके पास स्टिल वैलिड है एफवीजी, जब तक के, मैं बात दिखा रहा जब तक के इसके नीचे बॉडी क्लोज ना हो तो। सही है, ये आपके पास स्टिल वैलिड है जब तक, भाई याद रख ले, कोई भी फेयरवेल गैप या कोई भी इन्वर्जन, ऑर्डर ब्लॉक के लिए बात मैं नहीं कर रहा, मैं फेयरवेल गैप इन्वर्जन के लिए कर रहा हूँ, जब तक मार्केट फेयरवेल गैप इन्वर्जन में टैप करती रहे, एक दफा नहीं 100 दफा करे, वो आपके पास वैलिड होते हैं, जब तक के उसके ऑपोजिट साइड की तरफ बॉडी ना क्लोज हो जाए। अब अगर यहाँ से इन्वर्जन एफवीजी से 5 दफा भी लग के मार्केट वापस जा रही है तो ये आपके पास स्टिल वैलिड है। सही है, तब तक वैलिड है जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती। अच्छा जुनेद भाई, इसको आपने इन्वर्जन दूसरे को वो नहीं किया मार्क, ये भी तो इन्वर्जन होगा जहाँ पे अभी रिसेंटली मार्केट आके बेरिश बना के फिर ऊपर गई है। ये वाला, जी हाँ। ये भी मैं आपको बता, ये भी तो। ये मैं आपको बताता हूँ, हाई प्रोबेबिलिटी वाले इन्वर्जन कौन से होते हैं और लो प्रोबेबिलिटी वाले कौन से, अभी आपको पता चल गया कि इन्वर्जन क्या होता है।
जी सर, पता लग गया ये तो। सही है। अब देखते हैं बीपीआर। बीपीआर की इसके बाद इन्वर्जन हाई प्रोबेबिलिटी और लो प्रोबेबिलिटी वाला मैं आपको बताता हूँ। पहले देखते हैं बीपीआर। बीपीआर को इन्वर्जन को ही बीपीआर कहते हैं। सही है। मतलब बीपीआर क्या होता है? बीपीआर ये होता है, बीपीआर की मेरे पास एक वीडियो पड़ी है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, बीपीआर ये होता है कि एक ये फेयरवेल गैप है ना, ये एक फेयरवेल गैप, इसके सामने फेयरवेल गैप बन जाए। समझ आई? जैसा कि ये मार्केट यहाँ से नीचे आ रही थी ना, नीचे ये आपके पास फेयरवेल गैप था, इससे लेकर इस तक फेयरवेल गैप, और अगेन मार्केट इससे लेकर इस तक अगेन फेयरवेल गैप इस तरफ भी बना दिया। मतलब सेल साइड की तरफ फेयरवेल गैप और बाय साइड की तरफ भी फेयरवेल गैप। तो ये जो दोनों के दरमियान ये जो फेयरवेल गैप है ना, ये वाला, ये अब आपके पास क्या बन गया? ये अब आपके पास है बीपीआर। लेकिन बीपीआर खैर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताते खुद बीपीआर को इतना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा इन्वर्जन को इंपॉर्टेंस देता हूँ। अब ये आप कहेंगे भाई ये तो सर इन्वर्जन है, तो इन्वर्जन ये जिसको हम इन्वर्जन भी कहते हैं, आप सिंपल है दैट बीपीआर की तरफ आए ना, इसको इन्वर्जन कहते हैं, ये इन्वर्जन होता है। अब ये लेकिन लो प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन होता है। हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन कौन सा होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। हमेशा याद रखें, हमेशा के लिए इन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर वो मास्टर करिएगा। इन्वर्जन हाई प्रोबेबिलिटी वाला वो होता है, हायर आई लगा, हायर लो लगा, हायर आई लगा, हायर लो लगा, हायर आई लगा। अब यहाँ पे आपके पास एक फेयरवेल गैप पड़ा है, तो ये आपके पास यहाँ पे फेयरवेल गैप पड़ा है। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन कैसे होगा? हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन ये तब होगा कि इस फेयरवेल गैप से मार्केट एक दफा आए एंड देन इससे रिजेक्शन ले एंड देन इसको ब्रेक कर दे। ये अब ये जो फेयरवेल गैप है आपके पास क्या बन गया है? एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन। अभी आपको मैं बताऊं, अगर इसको मार्केट इसको फौरन आके, ये अब आपके पास क्या है? इन्वर्जन हाई प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट यहाँ से आती है, सही है, ये अगर मार्केट यहाँ से आती है एंड इसको यहाँ से ब्रेक कर देती है, मतलब इसे कोई रिजेक्शन नहीं लेती, तो ये आपके पास लो प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन होगा। याद रख लें। लेकिन अगर मार्केट ऊपर से आती है, पहले इसको थोड़ा सा ज्यादा रिजेक्शन ले रही तो बेहतर, लेकिन कम से कम यहाँ से थोड़ी सी भी रिजेक्शन ले एंड देन इसको ब्रेक करे, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन होता है। और ये आज लाइव चार्ट पर एग्जांपल बनी है, और मैंने आईसीडी ट्रेंडिंग एडमिन वाले में ये वाला लेवल भेजा भी था, और अभी मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि क्या उस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन ली या नहीं। ये याद रखनी। अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे M15 में, किस में? गोल्ड में। ठीक है, आपको M15 का गोल्ड का चार्ट नजर आए तो आपको पता हो, तो सुबह मैंने ये वाला इन्वर्जन भेजा था ग्रुप में, और मैंने कहा था हाई चांसेस है मार्केट इससे रिजेक्शन ले सकती है। अगर आप आईसीडी ट्रेंडिंग एडमिन वाले ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा। सही है। क्यों मैंने ये कहा? अब ये क्यों इतना मेरे पास इंपॉर्टेंट था? और भी तो इन्वर्जन फेयरवेल गैप है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि भाई ये यहाँ पे फेयरवेल गैप था ना, ये फेयरवेल गैप जब मार्केट यहाँ से नीचे आई तो मार्केट ने पहले भी एक दफा रिजेक्शन ली, इससे दूसरी दफा भी से रिजेक्शन ली। तो भाई याद रख लें, लिख लीजिएगा अपने पास, जिस फेयरवेल गैप से मार्केट रिजेक्शन ले वो हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन होता है। जब मार्केट यहाँ से वापस आ रही थी तो मैंने कहा था भाई अगर मार्केट यहाँ तक आती तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन है, जहाँ से आपको रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन मार्केट यहाँ से नहीं आई, मार्केट पहले ऊपर गई एंड देन आई, लेकिन फिर भी आई। तो आप देख लें, ये आपके पास इन्वर्जन है 90-40 पे, और आप मार्केट 90-46 तक जा, मतलब आपको 50 से 60 पे दे चुकी है। इन टर्म ऑफ आईसीटी अगर आपको एक दिन के 40 पे मिल जाते हैं इजी इजी अच्छे सेटअप से, तो 30 से 40 पे आपके लिए बहुत इनफ होते हैं, बहुत ज्यादा इनफ होते हैं। सही है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप होते हैं। अगर मार्केट अब देखे ना, अब ये भी आपके पास इन्वर्जन है, ये फेयरवेल गैप था ना, ये फेयरवेल गैप, इसको नीचे बरी किया तो ये क्या बना? इन्वर्जन। लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन नहीं है। हमेशा याद रखें, हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन वो होता है जिससे मार्केट रिजेक्शन ले, ये चीज का बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये क्यों हाई प्रोबेबिलिटी वाला है? क्योंकि ये फेयरवेल गैप था, पहले मार्केट ने दो दफा इस फेयरवेल गैप से रिजेक्शन ली एंड देन मार्केट यहाँ से बाय गई एंड देन मार्केट यहाँ पे नीचे आई, मार्केट ने इससे सपोर्ट आप हाई चांसेस थे के ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास ये यहाँ से मार्केट पहले इसको इन्वर्जन बना चुकी थी। आपको एक दो और भी मैं यहाँ से, ये इसकी बहुत ज्यादा आपको एग्जांपल देखने को मिले, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया मार्केट इज अ फ्रैक्टल। तो कोई भी टाइम फ्रेम खोल ले, तो मैं जस्ट यहाँ से चलता हूँ M5 में एंड मैं M5 पे आपको अब मैं अगर यहाँ से देखूँ ना, तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा कोई अच्छे वाला इन्वर्जन पड़ा है? अब मेरे पास यहाँ पे पता है अच्छे वाला इन्वर्जन कौन सा पड़ा है? अब मेरे पास सिर्फ M5 में ये वाला इन्वर्जन अच्छा है, ये M5 में ये वाला। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाई, मैंने आपको है जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्ज से स्ट्रांग होगी। मैं ये चीजें देख लेता हूँ, आपको अभी इतनी जल्दी नहीं आएंगे। अब ये देखें, ऊपर जाते हुए ये फेयरवेल गैप था, लेकिन मार्केट इसमें आई, रिजेक्शन ली एंड देन इसको मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया। अब अगर यहाँ से आपको अभी वाली मेरी बात समझ आई हो, तो क्या आप यहाँ से ट्रेड प्ले नहीं करते 1953 से? क्यों? ये फेयरवेल गैप था ना, ये फेयरवेल गैप आगे को अभी छोड़ दे, इससे मार्केट ने रिजेक्शन ली, बाय गई। फिर मार्केट ने जैसे ही से नीचे बॉडी क्लोज की, अब ये बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई तो ये फेयरवेल गैप नहीं रहा, ये यहाँ से इन्वर्जन बन चुका था। ये यहाँ से कंफर्म आपके, अब जैसे ही मार्केट ने इसमें टैप किया, ये आपके पास एंट्री करेगा 90
53 तकरीबन है, एसएल आपका इससे ऊपर होना चाहिए था। एंड टारगेट लेवल आपका नेक्स्ट ये वाला लिक्विडिटी लेवल जो कि तकरीबन 9044 के पास आ रहा है। तो एक ही दिन में आपको देखें कितनी ट्रेड मिल गई। मैं ज्यादातर एंट्री क्राइटेरिया लेकर ये इन्वर्जन ही यूज करता हूँ। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था पहले, इसको मार्केट ने एक दफा ये देखें रिजेक्शन ली, देन मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब ये बॉडी नीचे तो प्रॉपर नीचे मार्केट अगेन गई, मार्केट ने इसमें टैप किया, जैसे इसको टैप किया 9054, ये आपके लिए एक अच्छा सेलिंग एरिया था। आप करें एसएल ऊपर एंड टारगेट आपका नीचे, तो ये आपके पास होते हैं इन्वर्जन। पहले फेयर वैल्यू गैप मतलब सर कहीं पे भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप बना के वहां से रिजेक्शन लेके भी ब्रेक कर दे तो वो उसको हम ट्रेड ले सकते हैं, इन्वर्जन बराबर? इन्वर्जन यार नहीं ले सकते, मैंने को कहा है आप ट्रेड ले सकते हैं, मैंने आपको कहा एंट्री क्राइटेरिया नहीं मतलब वो हम मार्क कर सकते हैं ना उसको एज ए मार कर इन्वर्जन। सकते हैं। अभी आप उसको मार करें, अभी ट्रेड की तरफ ना जाएं भाई, थोड़ा सा वेट कर लें, अभी ये चीजें पढ़ लें, मैं आपको सारा बताऊंगा किस तरह से आप तो यहाँ जो से जुनेद भाई ट्रेड प्ले कर। 15 मिनट पे एक देखें 1946 वाले लेवल पे एक इन्वर्जन गैप है, उसको भी हम उस तरीके से करेंगे। ऊपर 90 जाती है आप देखें 1946 वाले लेवल पे, यहाँ पे एक छोटा सा गैप है लेकिन उसे रिजेक्शन मिल रही है इसको, बेरिश वाले को। यहाँ पे यार इससे थोड़ा सा लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट पे देखें, इससे ऊपर वाली कैंडल पे जी हाँ। ये नहीं नहीं, थोड़ा ऊपर जाके 1946 जहाँ पर है ये आपका, यहाँ पे जी हाँ। ये देखे ना, वो ही देखे फिर इन्वर्जन मार्क ये करें जो क्लियर काट लो। अब ये जो है ना, इसको अगर आप मार ना करें तो ही बेहतर है। ये कोई इतना इम्पोर्ट खास वाला नहीं, वैसे अगर इसी तरह हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी वाला नहीं होता। वैसे आप इसको मार कर अच्छा सकते हैं, सही है। तो ये जी हाँ। ये कह रहे हैं क्योंकि इससे मार्केट ने एक दफा रिजेक्शन ली यहाँ से, एंड देन ऊपर, एंड देन इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो सिर्फ यार इन्वर्जन नहीं होते ना, अभी आपने आगे ऑर्डर ब्लॉक पढ़ने हैं, ब्रेकर ब्लॉक पढ़ने हैं, प्रीमियम डिस्काउंट पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें, तो सारी चीजों को बंदा मैच करता है। आप सिर्फ बंदा एक इन्वर्जन देख के तो ट्रेड प्ले नहीं कर सकता ना। बीपीआर नाल क्या बन सर गया? सिर्फ सर सिर्फ एक क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए सर, कि पूछिए। इन्वर्जन मान के चलिए एक एफवीजी बना, उसके बाद वो इन्वर्जन बन गया, हम्म। तो उसको हम फारिग कब कर देंगे कि ये अभी फारिग है, अभी इसका कोई काम नहीं है, मतलब इन्वर्जन वो चीज फारिग थोड़ी कन्फ्यूज है। तब, इन्वर्जन फारिग तब होगा, मैंने अभी भी आपको बताया, ये पहले फेयरवेल गैप था, इन्वर्जन बना, इससे नीचे एक पिप भी बॉडी क्लोज होगी तो ये इन्वर्जन फारिग हो जाएगा। ठीक है, सही है सर। क्लोजिंग मास्टर आप ये विक लगा के गई है तो ये स्टिल वैलिड है। जब इससे नीचे बॉडी क्लोज हो जाएगी तो ये फेयरवेल गैप से क्या बन गया, इन्वर्जन बना, इन्वर्जन से ये फारिग हो जाएगा, फिर ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब तक इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होती ये आपका वैलिड है। सर रिपर इन्वर्जन भी तो होती है। रिपर ओके। इन्वर्जन फजूल चीज है, फजूल चीज है, ना यूज करें, मैं भी नहीं करता। रिपर इन्वर्जन ये होता है, इन्वर्जन फेल हो तो वो रिपर इन्वर्जन हो जाता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वो हो जाता है, टफ हो जाता है, वो यूज ना करें, वो वर्क भी नहीं करता। मैंने आपको कहा है मैं सिर्फ आपको वही चीजें बताऊंगा जो मार्केट में वर्क करती हैं। अब वैसे तो ये इन्वर्जन फेल हो तो ये रीपर बन जाता है, फिर रीपर हो तो वो इन्वर्जन रीपर इन्वर्जन फेल बन जाता है। तो ये बहुत यानी कि फजूल सी चीजें हैं, इनमें ना पड़े। सिंपल है दैट जो आप। वो सर रिक्लेम ऑर्डर ब्रेक जैसी बात हो जाएगी, वो भी काम करता नहीं है। यार यही मैं कह रहा हूँ ना, वो चीजें जो है वो आप, मैंने सारी चीजें भाई, मुझे 7 साल हो चुके हैं, मैंने सारी चीजें बैक टेस्ट की हुई है। सर इसीलिए ये सारी चीजें मगज में भर के हम मैं बैठा हूँ, लेकिन क्लास इसलिए ज्वाइन किया कि आप जो ट्रेड करते हैं अभी वो सीखना, वो सारा कचरा निकाल लिया वहां। यार मैं यही तो कह रहा हूँ ना कि फजूल चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। अब वो जो रीपर है मैं भी पहले यूज करता था, लेकिन अभी आपने कभी मेरे चार्ट पे रीपर देखा है? मैं सिर्फ स्ट्रक्चर यूज करता हूँ, लिक्विडिटी, फेयरवेल गैप और इन्वर्जन और प्रीमियम डिस्काउंट। ऑर्डर ब्लॉक भी मैं तो बताते खुद यूज नहीं करता, मैं जस्ट यही 4-5 चीजें यूज करता हूँ जी। ओके सर। हाँ जी, बस सही है सर, जो जो आपको सही लगती है, जो वर्क करती है, बस वही बताएं सर, आप दूसरे किसी को बताएं भी ना, क्योंकि उससे ज्यादा कंफ्यूजन होगी सर फिर हमें भी ना। सही है सही है। रोटी के गया नाम लेते हैं। हाँ। सर वो बीपीएल बताया था आपने पहले, वो क्या होता है? यार इन्वर्जन का शक्ल है बीपीआर, बीपीआर और इन्वर्जन एक ही चीज है, बस नाम अलग अलग है। मैंने आपको तो बीपीआर बता। हाँ, स्टैंड स्टैंड क्या लफ्ज बनता है बीपीआर? बीपीआर बैलेंस प्राइस रेंज। अच्छा। हाँ जी। बाकी किसी का कोई सवाल तो, ये आपके पास छोटी सी वीडियो थी, इतनी कोई लेंथ ही नहीं है विकास देगी तो। इसके अलावा मेरे पास एक और ड्रा की हुई है वीडियो, उसके बारे में, यही इन्वर्जन के बारे में और बीपीआर के बारे में, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, ये भी देख लीजिएगा और वो भी देख लीजिएगा। सर वीडियो थोड़ी जल्दी सेंड कर दिया करें सर, प्लीज सर। चले मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं अपलोड करता हूँ, असल अपलोड करते हुए बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। दिनेश भाई अस्सलाम वालेकुम। बीपीआर का एक दफा अगर काइंडली थोड़ा सा बता दें। यार बीपीआर, बीपीआर ये होता है कि फेयर वैल्यू गैप के सामने फेयर वैल्यू गैप बन जाए। कैसे? अब ये देखें ना, नीचे आते हुए ये आपके पास लो और ये इसका हाई, तो ये पहले आपके पास क्या आता है, या पहले आपके पास था फेयर वैल्यू गैप, ये यहाँ तक।
लेकिन अगेन मार्केट ने इसके ऊपर जाते हुए इसके सामने जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया ना, ये जो छोटा सा एरिया ये आपके पास क्या होगा, बीपीआर होगा। दूसरी जो मैं आपको वीडियो कह रहा हूँ ना, उसमें मैंने इन्वर्जन का नहीं बताया, उसमें मैंने सारा बीपीआर का बताया हुआ है। वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने स्लाइड भी बनाई हुआ है, वहां से आपको बीपीआर की समझ आ जाएगी। क्योंकि जब जब अच्छा, मैंने वीडियो और कोई क्रिएट, सर इन्वर्जन इन्वर्जन का वीडियो भी हो तो भी डाल देते हैं। यार इन्वर्जन के यही है, इन्वर्जन यही कुछ है, क्योंकि इन्वर्जन उस वक्त मुझे खुद ही नहीं आता था, ना ही मैं यूज करता था। तो उस वक्त वो बहुत पुरानी वीडियो है, तो उस वक्त कोई मैं बीपी इन्वर्जन यूज नहीं करता था। ये इन्वर्जन का ये ओके। मैंने आपको बता दिया है सारा, यही कुछ ही है इन्वर्जन, को इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक ही क्राइटेरिया फिर गैप फेल हो तो इन्वर्जन बन जाता है। और हाई प्रोबेबिलिटी वाला इन्वर्जन वो होता है जिससे मार्केट एक दो दफा रिजेक्शन ले, जैसे कि अभी मैं आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दिखा चुका हूँ। ओके, मतलब सर मार्केट जब बुलिश ट्रेंड में हो तो इम्पल्सिव मूव में भी अगर कोई फेयर वैल्यू के ऊपर है तो उसको भी हम एज इन्वर्जन ले सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर हमें ये पता चल सर सकता है जो कि मार्केट फेयर अब वैल्यू इसको ब्रेक कर देगी इन्वर्जन को, पता चल सकता है? यार आप ये तो आप आगे देखेंगे ना, बहुत सारी जब 22 चीजें पढ़ेंगे तो फिर बंदा अंदाजा लगा लेता है कि भाई इसको मार्केट ब्रेक कर सकती है या नहीं कर सकती। बहुत सारी अस्सलाम चीजों को। वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुनेद बिलाल बात कर रहा हूँ। जी जो आपने बताया कि जो फेयर वैल्यू गैप होता है वो 3 कैंडल्स के दरमियान में होता है। हाँ अगर वो कैंडल्स 4 हो जाएं तो उसमें हाँ, से कौन सा वो सारा का सारा एरिया फेयर वैल्यू गैप में कंसीडर होगा? जैसे यहाँ पे सारा का सारा उन्नीस होगा। सौ सारा उनसठ का से सारा। सही अच्छा है, ठीक है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, सारा होगा सारा होगा। वो बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। हाँ फिर तो उस हाँ जी वो बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप हो जाएगा। हाँ तो तो वो सारा का सारा कंसीडर करते हैं। सारा का सारा करते हैं, उसका हम सी लेते हैं 50% पॉलिटिकल डिटैचमेंट, वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह लेते हैं, अभी आप सारे का सारा लें। सही है चलो, बाकी ये तो क्लियर है। कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट और मीडियन थ्रेशोल्ड भी पढ़ाएंगे? क्या कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट और मीडियन पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, थ्रेशोल्ड। सी उसी को कहते हैं, कौन सी कंट्रोचमेंट, वो आगे पढ़ेंगे। सही है, ओके, बाकी किसी का कोई सवाल? सर कोई आज की गोल्ड में ट्रेड बन रही है? नहीं, अब टाइम खत्म हो गया सर जी, हमने एक टाइम प्राइस थ्योरी भी पढ़नी है, टाइम के मुताबिक अब टाइम खत्म हो चुका है गोल्ड का। ये एक ही गोल्ड की ट्रेड थी जो यहाँ से दी थी, 90 से बाइंग थी। इसके अलावा ऊपर से सेलिंग थी, जो कि मैंने आपको M5 के इन्वर्जन से बताया, हाई प्रोबेबिलिटी वाली सेलिंग थी, क्योंकि अगर आप यहाँ से डेली में देखें तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के लिक्विडिटी एरिया से लाख के नीचे आ रही थी। सही है, ये बड़े टाइम फ्रेम का कन्फ्लुएंस था, तो नीचे M5 के उससे आप जरूर ट्रेड प्ले कर सकते थे। अभी कोई ट्रेड नहीं है, अभी ट्रेड का टाइम खत्म हो चुका चलो ठीक है। है। ओए किधर जा रहे हो? किधर? स्नो करते? मैं आया। सही है सही है। बाकी किसी का कोई सवाल? सर नेक्स्ट क्लास संडे को है? आज क्या डेट है संडे को? यार मे बी संडे को करें या मे बी मंडे को करें, बिकॉज यार मैं इधर घर पे नहीं हूँ, मैं इधर आया हुआ हूँ। क्या कहते हैं, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो मैं इस्लामाबाद दूसरी शिफ्ट हुआ हुआ हूँ, तो संडे को ज्यादातर मैं घर चला जाता हूँ। तो संडे को तो मैं घर शायद चला जाऊँ, अगर नहीं गया तो संडे को होगी, नहीं तो मंडे को होगी। फ्राइडे ठीक है सर। सही है हाँ। सर थोड़ा वो आपने जो पीडी के बारे में आप बोले ना, किसके बारे में? पीडीआर है जो आप प्रीमियम डिस्काउंट बोले, तो मतलब इन्वर्जन के लिए प्रीमियम डिस्काउंट देखने की जरूरत नहीं है ना। नहीं होती है, मजबूर होती है, प्रीमियम डिस्काउंट अगर आप मिला लें तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप बन जाता है। ओके, मतलब आगे आएगा। हाँ आगे आएगा। मैं इसलिए आपको कह रहा ओके। हूँ कि स्नो करते क्यों नहीं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि भाई यार आप धीरे धीरे चलें, ये सारी चीजें आप एक एक करके पिक कर लें, फिर सारी चीजों को मैं मिला के आपको बताऊंगा किस तरह का। अगर एक ही दफा मैं आपको सारी चीजें साथ की साथ इकट्ठी बता दूं तो ना आपको हाँ समझ आएगी, आपको मुश्किल होगी। हाँ, वो मगर से एक साथ समझ नहीं पाएंगे। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू।